क्या आपको पता है दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शुरू के 3 साल में जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं उससे उनका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही नीचे चला जाता है। और दुनिया में सब बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात तो करते हैं, पर सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी है मेंटल डेवलपमेंट। और ये जो अनमोटिवेटेड टाइम्स हैं, इन टाइम में मोटिवेट कैसे होना है, अगर किसी इंसान को ये समझ में आ गया तो कोई भी बिजनेस में वो हार मान ही नहीं सकता और हर बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि उन टफ टाइम्स में जब आपको कुछ दिखाई ना दे और आप अपने बिजनेस के उस मोड़ पर हो जब आगे जाना समझ ना आ रहा हो कैसे जाएंगे, तब आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज मैंने अपने लाइफ के बेस्ट मेंटर्स और लाइफ के उन कामयाब बिजनेसमैन जिनसे मैं मिला हूं उनसे ली हैं और कंपाइल करके जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज थी वो आपको आज देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आते हैं सबसे पहली चीज पर। वो सबसे पहली चीज कौन सी है मोटिवेट होने के लिए जब आप लो फील कर रहे हो अपने बिजनेस में? तो सबसे पहली चीज है आपको ये रियलाइज करना होगा कि ऐसे टाइम जरूर आएंगे जब आप लो फील करेंगे। अब आप कहेंगे कैसी अजीब सी बात है, पर ये सच है। ये बात बिल्कुल सच है। जब आदमी कुछ भी नया स्टार्ट करता है वो मोटिवेशन, पैशन, एंथुसियाज्म इन सब चीजों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है, पर जब स्ट्रगल्स आते हैं तो धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है। और ये लाइफ की हर चीज के साथ ट्रू है। लाइफ में हर चीज साइकिल्स में आती है, दिन और रात होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं और यहाँ तक कि हमारी हार्ट बीट भी नीचे ऊपर होती है। और लाइफ का नाम ही चलती की गाड़ी है, तो इसलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और मोटिवेशन कम होगा। ये बात पक्की है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जब कम हो तो करें क्या। देखिए, एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो दुनिया के सारे एथलीट्स यूज करते आए हैं और ये तभी यूज कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि हम लो फील कर रहे हैं या अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो इसको यूज करना बहुत सिंपल है। आंखें बंद करके सिर्फ वो टाइम के बारे में सोचना है कि आप जब अकम्प्लिश्ड फील कर रहे थे, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट और अपने गोल्स के बारे में लगातार माइंड में दोहराते रहना है और कहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां जाते हुए देखिए। आप देखेंगे आप एकदम से मोटिवेटेड और चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी दिन पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने सब कुछ शुरू किया था। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज है मेक कनेक्शन। कनेक्शंस बनाना हर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस किसी से बात करना या कनेक्शन बनाने में इन्वॉल्व नहीं भी है, तब भी कनेक्शंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लाइफ में मोटिवेशन कम होता है और बिजनेस में लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो जब एक कस्टमर भी आके सिर्फ ये कह देता है कि उस आपके प्रोडक्ट ने या आपकी सर्विस ने उसकी लाइफ बदल दी, तो आप इतना मोटिवेटेड फील करते हैं कि जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और कोई भी इंसान इस चीज से ज्यादा और मोटिवेटेड नहीं होता। एक डॉक्टर भी जब उसका पेशेंट आके ये बताता है कि वो कितना ज्यादा आज अच्छा महसूस कर पा रहा है उस डॉक्टर की वजह से, तो वो डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। और इसी तरह हर बिजनेस में होता है। जब आप कनेक्शंस बनाते हैं और लोग आपके काम की तारीफ करते हैं आपके आगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता ही बढ़ता है। अब आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज है फोकस ऑन योर गोल्स। देखिए, जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो गोल्स और विजन हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, क्योंकि शुरुआत ही गोल और विजन से होती है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोई चीज को शुरू करते हैं, तो डिफिकल्टीज, उन चीजों की प्रॉब्लम्स, रोज रोज के काम में आने वाले हर्डल्स, ये सब हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं और गोल्स कहीं बहुत पीछे जाके छुप जाते हैं। तो इस टाइम में ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा गोल क्या था और विजन क्या था, क्योंकि अक्सर गोल और विजन इस भाग दौड़ में कहीं छूट जाते हैं। जब आप अपने गोल और विजन को रोज सुबह उठ के दोहराएंगे और दिन में जितनी बार हो सकता है उतनी बार दोहराएंगे, तो कभी आप अपने मोटिवेशन को लूज करेंगे ही नहीं और आगे सक्सेस की डायरेक्शन में बढ़ते ही चले जाएंगे। अगली चीज है फाइंड योर मिशन। और देखिए, लोग गोल और मिशन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। गोल्स वो हैं जो आप एक मिशन को पाने के लिए सेट करते हैं और मिशन वो है जो ड्राइविंग फोर्स है। और ये मिशन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको मोटिवेटेड रखता है टाइम टू टाइम और कभी डीमोटिवेट नहीं होने देता। पर 90% लोग या तो मिशन के बारे में सोचते ही नहीं है, और अगर सोचते हैं तो कई बार गलत मिशन बना लेते हैं। और अगर मिशन ही गलत होगा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, बल्कि डीमोटिवेशन का कारण ही बनेगा।
तो देखिए, एक सबसे समझदार आदमी ने बहुत ही सिंपल स्टेप में लाइफ के बेस्ट मिशन ढूंढने का तरीका बताया था, और वो तरीका ध्यान से सुनिए क्योंकि वो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन को इन्वॉल्व करता है, और जहां ये तीनों क्वेश्चन मिलते हैं वहीं आंसर जो मिलेगा वो आपकी लाइफ का मिशन होगा, परफेक्ट मिशन। तो पहला क्वेश्चन है, वो चीज ढूंढिए जिस चीज में आप वर्ल्ड में बेस्ट हो सकते हैं। वो कौन सी चीज है? अगली चीज है, वो चीज ढूंढिए जो आपको पैशनेटली काम करने को मजबूर कर देती है। What motivates you to do things? और लास्ट चीज है, वो चीज ढूंढिए जो आपको मनचाहा लाइफस्टाइल और पैसा लाकर दे सकती है। अगर किसी भी चीज या किसी भी आंसर को आप इन 3 में फिट कर सकते हैं तो वही आपकी लाइफ का मिशन है, और पक्का ये एक अच्छा मिशन होगा ही होगा जो आपको मोटिवेट करेगा। तो आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज है सेलिब्रेट स्मॉल विंस एंड लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। देखिए, बड़े से बड़ी कंपनी भी अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को बहुत ज्यादा चेरिश करती है, पर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अक्सर अपनी छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। क्योंकि जब अपने छोटे अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते, हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हम अपनी कमियां देखते रहते हैं और ये लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जब छोटे छोटे अपने विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आप हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यही आगे बढ़ना आपको मोटिवेट करता जाएगा और आगे लेकर जाता जाएगा। तो छोटे छोटे अपने विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करिए, और जो भी आपके लॉसेज हैं या जहाँ पे आपको नुकसान हुआ है या फेलियर है, उनसे सीखिए, ढूंढिए क्यों वो फेलियर हुआ है और आगे बढ़ते जाइए। अगली चीज है, फाइंड योर डिस्ट्रप्टिव पावर। अपने आप में वो डिस्ट्रप्टिव पावर ढूंढिए जो बाकी सबके बिजनेस को हिला कर रख देगी। देखिए, जब कोई भी बड़ी कंपनी शुरू होती है तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढती है जो और किसी ने प्रोवाइड ही ना किया हो या दूसरे की लाइफ को सिंपल बना दे। एग्जाम्पल लीजिए उबर का, उसने पूरी टैक्सी सर्विस को चेंज करके रख दिया। नेटफ्लिक्स का, उसने हम टीवी देखते कहते हैं ये चेंज करके रख दिया। और टेस्ला का, जिसने हम गाड़ी कैसे चलाते हैं वो चेंज कर दिया। तो इसलिए हो सकता है आपकी कंपनी में आज आपको ना दिख रहा हो और अगली टेस्ला ना हो, पर एक छोटे छोटे रिपल्स भी बाद में बहुत बड़ी लहरें बन सकते हैं। तो इसलिए डिस्रप्टिव पावर ढूंढना बहुत जरूरी है। और एक बहुत फेमस सेइंग है जिसको हमेशा याद रखना, और वो सेइंग है, वेयर देयर इज नो इनोवेशन देयर इज नो मोटिवेशन। मतलब जहां इनोवेशन नहीं होता वहां मोटिवेशन भी नहीं होता, क्योंकि इनोवेशन ही मोटिवेशन का असली रूट है, और इनोवेशन हर बिजनेस में जरूरी है। आपका बिजनेस में कोई भी इनोवेशन हो सकता है और आप कोई भी सॉल्यूशन और अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो फाइंड करिए, वो ढूंढिए अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और वो सुपर पावर जो आपको मोटिवेट भी करेगी और आपके बिजनेस को भी आगे लेकर जाएगी। अब आते हैं अगली चीज पर, जो चीज सुनने में बहुत ही आसान लगती है पर उसका रोल और पावर उतनी ही ज्यादा बड़ी है, वो है टेक सम टाइम ऑफ। देखिए, जब हम रोज काम करते रहते हैं तो हम इतना मेंटली फॉग्ड हो जाते हैं कि हम सॉल्यूशंस को सोच ही नहीं पाते और साथ ही साथ इनोवेटिव हो ही नहीं पाते। तो जब आप वेकेशन लेते हैं तो आप उसे वेकेशन तो बोलते हैं, बल्कि मैं तो उसे कहूँगा कि वो वेकेशन नहीं बल्कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। देखिए, आप याद करिए कि आपको किसी को भी, क्या ऑफिस में और अपनी फैक्ट्री में बैठकर आपको कभी कोई एक वंडरफुल थॉट या फिर एक बिजनेस आइडिया आया है? बिल्कुल नहीं। या तो शावर में आया होगा, या छुट्टी में आया होगा, या गाड़ी चलाते हुए आया होगा। हम सबको वो मोस्ट पावरफुल आइडिया तभी आते हैं जब हमारा ब्रेन पूरी तरह साइलेंट होता है और फॉग्ड नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी करेगा और आगे भी लेकर जाएगा। और लास्ट चीज जो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई कभी ना भूले और हमेशा याद रखे, वो ये है कि चाहे आपने कोई छोटा सा दुकान स्टार्ट करी हो, चाहे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, अगर आपने अपने दम पर कुछ भी नया स्टार्ट किया है तो आप एक बहुत मोटिवेटेड इंसान थे। और टाइम आएंगे जब वो मोटिवेशन नीचे जाएगा, हार्ट बीट भी नीचे जाती है और दुनिया में हर चीज नीचे और ऊपर जाती है, तो आपका मोटिवेशन भी नीचे जाएगा। पर आप उन कुछ लोगों में से हैं जो ब्रीड से बिल्कुल अलग हैं, जो भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर चलने को तैयार हैं और दुनिया के सबसे मोटिवेटेड लोग हैं। तो अपना मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें।